2019 के चुनाव में चली थी प्रचंड मोदी लहर। 10 राज्यों में विरोधियों का हो गया था सूपड़ा साफ। क्या इस बार के चुनाव में भी चलेगा मोदी का जादू? एक वक्त था जब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को टक्कर देने वाली कोई बड़ी पार्टी नहीं थी। तब साल 1989 में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे गद्दावर नेताओं ने बीजेपी की नींव रखी। लेकिन चुनाव दर चुनाव बीतते गए, कभी भी बीजेपी अकेले दम पर देश की सत्ता में नहीं आई। ये ऐतिहासिक काम हुआ साल 2014 के लोकसभा चुनाव में, जब गुजरात से निकलकर देश की राजनीति में आए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पहली बार बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ी और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट कर आई। और फिर इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 5 साल बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने 300 पार सीटें हासिल कर सरकार बनाई। तो वहीं देश के 10 राज्य तो ऐसे थे जहां बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पहली बार राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरी थी। तो वहीं पीएम मोदी 5 साल सरकार चलाकर दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे थे, जिनके खिलाफ राहुल गांधी की पूरी फौज ने चौकीदार चोर है का अभियान चलाया था। लेकिन इसके बावजूद जब चुनावी नतीजे आए तो देश की जनता ने एक बार फिर मोदी सरकार पर भरोसा जताते हुए बीजेपी को 300 से भी ज्यादा सीटें जितवा दी। तो वहीं दूसरी तरफ 7 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश तो ऐसे थे जहां बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया था। गुजरात 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। राजस्थान, इस राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नसीब नहीं हुई। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 24, जबकि उसकी सहयोगी आरएलपी को 1 सीट पर जीत मिली थी। यानी एनडीए ने सभी 25 सीटों पर क्लीन स्वीप कर दिया था। हरियाणा, राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और ये सभी सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में चली गई थी। तो वहीं कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिली थी। दिल्ली, ये वही केंद्र शासित राज्य है जहां आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल 2/3 बहुमत से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करते रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका कोई जादू नहीं चलता। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। आप और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। उत्तराखंड, देवभूमि कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड में भी बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ की सभी 5 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। हिमाचल प्रदेश, इस राज्य में भी 2019 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त मोदी लहर का असर देखने को मिला था। बीजेपी ने यहाँ की सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। त्रिपुरा, कभी वामपंथियों का गढ़ कहे जाने वाले त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी, जबकि विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिली। अरुणाचल प्रदेश, इस राज्य में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी। विपक्ष के खाते में एक भी सीट नहीं गई। तो वहीं केंद्र शासित राज्य दमन दीव और चंडीगढ़ में भी लोकसभा की 1-1 सीट है और दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत का भगवा गाड़ दिया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2019 में बीजेपी ने जिस तरह से 7 राज्यों और 3 केंद्र शासित राज्यों में क्लीन स्वीप किया था, क्या वही सफलता बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दोहरा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यही करते हैं साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर,
सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए,